न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की महा कवरेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। 28 सीटों पर बाय इलेक्शन और ये 28 सीटों पर बाय इलेक्शन अपने आप में बहुत ही खास है। खास इस लिहाज से भी कि ये भविष्य तय करने वाला है दो सियासी दलों का। जी हां, कांग्रेस और बीजेपी का इससे भविष्य तय होगा वर्तमान सरकार का, और भविष्य न केवल दलों का तय होगा बल्कि इसी उपचुनाव के जरिए न केवल पीसीसी चीफ कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगे की सियासत की भी तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी। और उन 12 मंत्री या ये कहें कि 2 पूर्व मंत्री, कुल 14 ऐसे लोगों की भी दाव पर लगी हुई है। लेकिन इसके बाद महत्वपूर्ण अभी इस वक्त जो मसला है वो ये कि 4 घंटे बचे हैं, 4 घंटे वोटिंग के बचे हैं, शेष हैं। और इन 4 घंटों में अगर आप इन 28 सीटों से ताल्लुक रखते हैं, आपका मत इन 28 सीटों में है जहां बाई इलेक्शन हो रहा है, तो आप देर किए बगैर अपने मत का इस्तेमाल जरूर करिए। जल्द से जल्द अपना वोट डालने जरूर जाइए। महज 4 घंटे, और आखिरी जो 1 घंटा रहेगा वो उन लोगों के लिए रहेगा जो या तो कोविड संक्रमित हैं या फिर संदिग्ध हैं कोविड के। इस लिहाज से उनके लिए 1 घंटा भी खास तौर से रखा गया है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इन 28 सीटों पर जो दिलचस्प समीकरण बन रहे हैं, और अभी भी जो वोट प्रतिशत का अगर हम जिक्र करें तो फिलहाल काफी फ्लो वोट प्रतिशत पकड़ चुका था। कुछ जगहों पर 55% से भी ज्यादा वोट अभी तक हो चुका था 1 बजे तक का अगर हम जिक्र करें। कुछ जगह पर जरूर वोटिंग कम होती हुई नजर आई थी, करेरा या फिर कुछ और ऐसी विधानसभा जहां पर शुरुआती दौर में वोट प्रतिशत काफी कम नजर आ रहा था। लेकिन अब यह वोट प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि आखिरी घंटों में जिन सीटों पर, जिन विधानसभा सीटों पर वोटिंग कम हुई है वहां भी धीरे धीरे रिकवरिंग हो जाएगी। और उस लिहाज से लगातार अपील भी की जा रही है। न्यूज 18 भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आप जरूर जाएं अपना वोट डालने अगर इन 28 विधानसभा उपचुनाव से ताल्लुक रखते हैं। आपको यह भी बता दें ये 28 सीटें महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी हैं चूंकि एक सीट अभी भी खाली है। 107 बीजेपी के विधायक हैं, 87 विधायक इस वक्त कांग्रेस के हैं, 4 निर्दलीय, 2 बहुजन समाज पार्टी, 1 समाजवादी पार्टी का विधायक है, और जो फिलहाल निर्दलीय सपा बसपा बीजेपी के साथ हैं। लेकिन समीकरण बदल भी सकते हैं अगर नतीजे कुछ और होते हैं। लेकिन आज जो किस्मत है वो जरूर ईवीएम में कैद होने वाली है जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस और बीजेपी के। लेकिन यहां पर एक तीसरा फैक्टर, खासतौर से ग्वालियर चंबल में जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है बहुजन समाज पार्टी का। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर अच्छा खासा वोट बहुजन समाज पार्टी लेती रही है। यानी कि यह खेल न केवल कांग्रेस का बल्कि बीजेपी का खेल बिगाड़ने की भी कुव्वत रखती है बहुजन समाज पार्टी। और वीडी शर्मा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान भी आया है। कार्यकर्ताओं और जनता को उन्होंने मतदान के लिए बधाई दी है। बीजेपी के पक्ष में वो कह रहे हैं कि ट्रेंड दिख रहा है इस वोटिंग का। क्या कुछ कह रहे हैं वीडी शर्मा, सुनते हैं। नहीं, मतदान का प्रतिशत जिस प्रकार से अभी 2 घंटे के जो आंकड़े आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि जनता जो है मतदान के प्रति बहुत अवेयर है और अच्छी संख्या में मतदान हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग बड़ी संख्या में मैदान में मतदान करने के लिए निकले हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। दूसरा, जिस प्रकार से मतदान का अभी जो अपडेट जगह जगह से आ रहा है, कुछ स्थानों पर कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से गुंडनिज्म करने का प्रयास किया है, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और कुछ जगह पर तो पैसे की भी खबरें, कांग्रेस के प्रत्याशियों के पास कुछ ऐसी चीजें पकड़ी गई हैं जिनके कारण से कि धनबल और बाहुबल का उपयोग करने का काम कांग्रेस के लोग बड़े पैमाने पर करने का जो प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि बहुत शालीनता के साथ और शांतिपूर्वक तरीके से मतदान संपन्न हो, इसके लिए हम सब लोग मिलकर के प्रयास करें। और इस प्रकार की कोई भी ताकतें अगर बूथों पर कहीं इस प्रकार की घटनाएं करने का प्रयास कर दें, उनके प्रति जागरूक रहें, लेकिन मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये हम सबको मिलकर के प्रयास करना है। इसलिए मैं उन सभी 28 विधानसभा में जहां मतदान चल रहा है वहां की आम जनता से भी अपील करता हूं कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो और शांतिपूर्वक तरीके से मतदान संपन्न हो,
ये सबको मिलजुल करके प्रयास करना चाहिए। कमलनाथ जी गुफा मंदिर पहुंचे हैं भगवान के दर्शन करने। अच्छा है कि गुफा मंदिर जाके पूजा करें, और मुझे लगता है कि अगर लगातार पूजा करते रहे तो अच्छा है। केवल दिखावे के लिए पूजा करना, हम ये नहीं कहते कि कोई पूजा कर रहा है तो गलत कर रहा है, तो अच्छी बात है, बिल्कुल करनी चाहिए। हम तो रोज ही करते हैं, हम तो भगवान की शरण में ही रहते हैं, तो इसलिए वो जा रहे हैं तो ये दिखावा ना हो, इससे ज्यादा और बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सर 50 से ज्यादा शिकायतें अब तक आपके सेल के पास आ चुकी हैं। हमारा सेल आप देख रहे हैं किस प्रकार से काम कर रहा है। कल रात से ही, वैसे तो लगातार हमारी ये जो टीम है वो काम कर रही थी, और कल रात से और सक्रिय होकर के कि कहीं पर कोई किसी, हम सब प्रकार की चीजें हमारी टीम कर रही है कि पॉजिटिवली सारी चीजें कैसे हों। अगर कोई किसी प्रकार की घटना दुर्घटना लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, जो खासतौर पर आपने देखा है कि इस चुनाव में कांग्रेस, चूंकि दिग्विजय सिंह के इशारे पर ये काम हो रहे हैं, और दिग्विजय सिंह का जो नेचर है वो हम सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में गुंडिज्म से लेकर के क्या उन्होंने किया है। लेकिन हमारा कार्यकर्ता बूथ बूथ पर, मैं बहुत उसके ऊपर मुझे गर्व है कि वो ऐसे तत्वों का और ऐसे लोगों का जवाब देना उसको बेहतर आता है, और तरीके से वो इनसे निपट भी सकता है। लेकिन ये चुनाव है, चुनाव में शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हो और अच्छे से अच्छे मत प्रतिशत के साथ मतदान संपन्न हो। ये प्रयास हमारे सभी कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर कर रहे हैं और ताकत के साथ लगे। तो प्रचार तो 1 तारीख को ही खत्म हो गया था, लेकिन इसके बावजूद शिवराज और कमलनाथ के बीच वार पलटवार का सिलसिला थमा नहीं था, बल्कि 2 तारीख को भी पोस्टर और ट्विटर के जरिए एक दूसरे पर सियासी हमले कर रहे थे। और आज एक बार फिर कमलनाथ ने शिवराज को निशाने पर लिया है। सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। शिवराज सिंह जी ने अभी तक अपना मुंह चलाना नहीं बंद किया। ये अभी भी जब आधा मतदान खत्म हो रहा है, ये अभी भी कमलनाथ की आलोचना में लगे हैं। तो ये दुख की बात है। शिवराज सिंह जी को मतदाताओं पर छोड़ देनी चाहिए बात। जब कोई पार्टी पिटती है, मैंने 40 साल चुनाव लड़े हैं, चुनाव लड़वाए हैं, और ये मैंने हमेशा देखा है कि जब कोई हार रहा होता है उसका क्या व्यवहार होता है, और जब कोई पिट रहा होता है तब उनका क्या व्यवहार होता है। पुलिस का, प्रशासन का, शराब का, पैसे का उपयोग करो। पिछले 3-4 दिनों से यही कर रहे हैं। मतदाताओं के बीच में जाएं, अपनी उपलब्धियां बताएं, अपना हिसाब दें। ये सब तो कर नहीं रहे। अब 10 तारीख के बाद आप ये रिकॉर्डिंग रख लीजिएगा, ये रिकॉर्डिंग रख लीजिएगा। सिंधिया जी ब्लेम करेंगे बीजेपी को कि उन्होंने उनको हरवा दिया, और बीजेपी कहेगी सिंधिया जी के कारण हम हार गए। ये रिकॉर्डिंग रख लीजिएगा, 11 को आप चलाइएगा। तो कमलनाथ कह रहे हैं कि ये रिकॉर्डिंग रख लीजिएगा, और याद रखिएगा, अब सिंधिया कहेंगे कि बीजेपी के चलते हार गए, और बीजेपी कहेगी कि सिंधिया के चलते हार गए। ये महत्वपूर्ण बात यहां पर कमलनाथ कह गए। शिवराज सिंह चौहान पर भी वे तीखा हमला बोलते हुए नजर आए कमलनाथ। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मनीष दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और कांग्रेस के नुमाइंदे भी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। मनीष जी, बहुत महत्वपूर्ण यहां पर कमलनाथ को आप भी सुन रहे होंगे। कमलनाथ कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग रख लीजिएगा, नतीजे आने के बाद एक दूसरे पर ब्लेम होगा। ये मॉरल दबाव, या फिर कहें कि हम साइकोलॉजिकल, चुनाव के बीच में भी एक साइकोलॉजिकल अपने आप की बढ़त दिखाने की कोशिश भी। देखिए, पूरे चुनाव में प्रशांत जी अपन ने यही देखा कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और एक दूसरे को किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए दोनों ही राजनीतिक दल के नेता ये काम कर रहे थे। और सिंधिया जी के बारे में जो कमलनाथ जी बोल रहे हैं, तो ये भी साफ है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है मध्य प्रदेश में, जिसके कारण हमको ये चुनाव देखना पड़ रहा है, उसमें सिंधिया जी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। और अंदर खाने में देखिए, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर जी का बीच में एक बयान आया था कि उन्होंने बोला था कि सिंधिया अभी भाजपा में समरस हो रहे हैं, यानी उनको भाजपा में एडजस्ट होने में, भाजपा की विचारधारा या भाजपा किस तरह से काम करती है उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो सिंधिया इस चुनाव
उसके परिणाम के बाद टारगेट पर रहेंगे, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर वो अपनी जो उनकी 16 सीटें जिसकी बात हो रही है बार बार, कि अगर वो 16 सीटें अपनी फिर से वापस अगर भाजपा जीतती है, अब जो पहले कांग्रेस ने जीती थी, तो जाहिर है सिंधिया का कद भाजपा में ना केवल प्रदेश में बल्कि नेशनल लेवल पे बढ़ जाएगा। और ये दोधारी तलवार है। और अगर इसमें ये हुआ कि 16 में से आधी हार गए या 10 हार गए या 5 हार गए, तो उनका जो कद ये केवल 16 पे रहेगा, या फिर हम कहें 22 में से 3 आप हटा भी दें, दिग्विजय के समर्थक जो 3 बीजेपी में आए, 19 सीटों पर हम कैलकुलेट करेंगे? नहीं, इसमें 16 इसलिए अपन बार बार प्रशांत जी बात होती है, वो केवल इसलिए होती है कि 16 सीटें उनके प्रभाव क्षेत्र की हैं। अब उनका प्रभाव क्षेत्र तो यहाँ भी माना जाता है, मालवा में भी कुछ सीटें हैं, मगर जो इनका स्ट्रांग होल्ड है, जिसको अपन बोलते हैं अंग्रेजी में कि बास्टन है, क्या किला है, वो ग्वालियर चंबल रीजन है। तो ग्वालियर चंबल रीजन उनके लिए उसके परिणाम एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे। जी जी बिल्कुल। इस पर रिएक्शन रजनीश जी का भी ले लेते हैं। रजनीश जी, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग रख लीजिएगा और तब आप कहेंगे कि जो मैं कह रहा था सच्चाई थी, यानी कि हारेंगे तो सिंधिया कहेंगे बीजेपी ने हरा दिया, बीजेपी कहेगी सिंधिया ने हरा दिया। रजनीश जी, जरूर रिकॉर्डिंग रखिए। और वो जो पहले भी कई सारे इनके वो ट्विटर हैंडल से रहे हैं कि ये भी संभाल के रखिए, वो भी संभाल के रखिए, तो ये सब संभाल के रखे रहे। और बाद में आके क्या हुआ सबको पता है। जब मार्च में सरकार गिर रही थी तो तब भी बहुत सारी चीजें संभाल के रखने को बोलते थे कि देखिए 2 दर्जन और 3 दर्जन बीजेपी के विधायक कांग्रेस में चले जाएंगे और कमलनाथ जी शपथ लेंगे और कमलनाथ जी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो ये डींगे मारने की आदत पहले उनके मंत्रियों की और विधायकों की थी, अब स्वयं कमलनाथ जी मार रहे हैं। आप तो कमलनाथ जी ये बताइए कि दोष दिग्विजय सिंह जी पर मढ़ेंगे, कांग्रेस के यहाँ के नेताओं पर मढ़ेंगे, या राहुल गांधी जी पर मढ़ेंगे? राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से पल्ला झाड़ लिया, आपको आपकी कांग्रेस के साथ, कमलनाथ कांग्रेस के साथ अकेला छोड़ दिया, और राहुल प्रियंका जी की कांग्रेस अलग है, अकेली है, आपसे दूर है, और आपको किसी प्रकार से ना सहयोग है ना सहारा है, क्योंकि वो आपसे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो आप राहुल गांधी, जैसा कहा था कि राहुल गांधी जी की निजी राय है, किसी ने उनको समझा दिया होगा जब इमरती देवी जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी, तो वो मामला ऐसा है। और इसीलिए ये राहुल गांधी जी को दोष देंगे कि दिग्विजय सिंह जी को दोष देंगे या बाकी लोकल, ये तो तय है कि इनकी रवानगी मध्य प्रदेश की राजनीति से, केवल पदों से नहीं, मध्य प्रदेश की राजनीति से रवानगी तय होने वाली है। और ये अब 3 तारीख को मतदान के बाद में अब मध्य प्रदेश में सक्रियता इनकी नहीं देखिएगा। कांग्रेस नया एलओपी लाएगी, कांग्रेस नया पीसीसी अध्यक्ष लाएगी, वो भी आप देख लेंगे इसी साल में, मुझे लगता है 2020 में ही देख लेंगे। ठीक है रजनीश जी, इस पे तो मैं रिएक्शन लूंगा मनीष जी का, लेकिन एक और बात, वीडी शर्मा कह रहे थे कि मत प्रतिशत बढ़ रहा है, और लेकिन जो मत प्रतिशत अमूमन बढ़ता है सत्ताधारी दल के अक्सर अगेंस्ट जाता है, ये क्या चिंता नहीं बढ़ा रहा बीजेपी की? देखिए, इसको बहुत टैक्टिकल ढंग से समझना पड़ेगा। मतदान प्रतिशत को बढ़ने का, कम होने का, या किसी भी प्रकार का जब विश्लेषण आप करें तो बहुत टैक्टिकल ढंग से समझेंगे, तभी उसका उत्तर मिल पाएगा। कई बार मतदान प्रतिशत किसी विधानसभा क्षेत्रों में कम हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बड़ा अंतर से वहां प्रत्याशी जीता। कई बार बहुत ज्यादा हुआ तो भी जीता। तो वहां विधानसभा की जो कंपोजिशन है वो डिपेंड करती है, और उसके आधार पर हमारा मतदान जिन इलाकों में हम चाहते हैं उन इलाकों में हुआ कि नहीं हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई इलाके, कई गांव, कई बूथ, कई मतदान केंद्र भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रांग होल्ड वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि वहां मतदान जोरों से हो, तेजी से हो, हमारे लोग प्रतिबद्ध वोटर वोट करने जाए, कार्यकर्ता लगा रहे। इसीलिए तो हमारा कंट्रोल रूम है, इसीलिए तो हमारे प्रयास हैं, इसीलिए हमारे तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता जुटे हुए हैं कि मतदान प्रतिशत उन इलाकों में खास करके हमारा वोटर जो प्रतिबद्ध है, हमारा जो कार्यकर्ता है, जो शुभचिंतक वर्ग है, जो हमें चाहता है, जो शिवराज जी को पसंद करता है, शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री के तौर पर और ताकत देना चाहता है, मजबूत। ठीक है, यानी कि जहां आपको लगता है कि बीजेपी का कंसोलिडेट वोट है, उन क्षेत्रों में बीजेपी हर मुमकिन कोशिश भी कर रही होगी। स्वाभाविक है कि वोट प्रतिशत बढ़े। मनीष जी, ये होता भी है, लेकिन अमूमन जो जिक्र कर रहे थे कि अगर परसेंटेज बढ़ता है तो वो जो स्वतः स्फूर्त होकर वोटर बाहर निकलता है तो अक्सर सत्ता के विरुद्ध में जाता है। देखिए, ये जो परसेप्शन बना है प्रशांत जी, ये बाय इलेक्शंस के लिए बना है, मगर इस बार जो चुनाव हो रहे हैं ये बाय इलेक्शन नहीं है, ये अमूमन चुनाव की तरह ही लड़ा गया है इसको। आप देखिए कि एक एक विधानसभा में भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो 9 बार पहुंचे हैं,
कांग्रेस के 4 या 5 बार पहुंचे हैं, तो जो 230 विधानसभा में जो ताकत और ऊर्जा और संसाधन लगते हैं वो इस बार 28 सीटों में लगे, टारगेटेड है। और एक चीज़ जरूर थोड़ा सा मेरे को जो ये, जैसे मैंने पहले कहा कि अमूमन ये माना जाता है कि अगर वोट परसेंटेज बाई इलेक्शन में बढ़ता है तो सत्ता के खिलाफ है, मगर ये चुनाव में अपन इसको इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि भाजपा ने अपना पूरा जोर, इनका संगठन, इनके अनुषंग जो भी अनुषंगिक जो इनके लोग रहते हैं नीचे तक पूरी फील्डिंग करी है। दोनों दलों ने का ये जो वोटिंग परसेंटेज के ट्रेंड आ रहे हैं ये इस बात का इंडिकेशन है कि दोनों दलों ने अपना बूथ मैनेजमेंट पे काम किया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब केवल भाजपा के लोग ही वोट दे रहे हैं, जाहिर है कांग्रेस के लोगों की भी तैयारी होगी और वो लोग भी बाहर निकाल रहे होंगे। तो ये जब लास्ट मोमेंट पे अपन जब फाइनल टैली देखेंगे तब एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो आएगा, क्योंकि देखिए जैसे चुनाव, जिन हालात में चुनाव मध्य प्रदेश में हुए हैं वैसा ही उदाहरण कर्नाटक का है। और अगर कर्नाटक के बाय इलेक्शंस के अगर हम परसेंटेज देखेंगे तो उनके जो जनरल इलेक्शन थे कर्नाटक के बाय पोल्स जब हुए वहां पर, तो वहां पे जो वोटिंग परसेंटेज था वो कम है, मगर मुझे लगता नहीं है कि मध्य प्रदेश में ये स्थिति होने वाली है। मध्य प्रदेश में जो ये वोट परसेंटेज बढ़ा है ये या तो सिंधिया जी के फेवर में है या सिंधिया जी के अगेंस्ट में है, क्योंकि इतने बड़े नेता का सब कुछ सर्वस्व किसी चुनाव में अगर लगा है, वो कर्नाटक में स्थिति नहीं थी, जबकि वहां भी यही हुआ था कि कांग्रेस से और जेडीयू से लोग दूसरी पार्टी में चले गए थे, वहां भी बाय इलेक्शन हुए थे। मगर यहाँ पर स्थितियां इसलिए अलग हैं कि ये किसी के प्राइड, किसी के सम्मान, किसी के गौरव के लिए चुनाव हो रहा है। बिल्कुल बाय इलेक्शन जैसा ये चुनाव कतई भी नजर नहीं आता, बल्कि उससे कहीं ज्यादा आगे और सम्मान की लड़ाई, बहुत से लोगों ने नाक की लड़ाई इस चुनाव को बनाया हुआ है। रजनीश अग्रवाल जी, लेकिन एक चुनौती या ये कहें कि एक जो बार बार सवाल उठता है बीजेपी के सामने कि आपने बाहर से आए लोगों को जब टिकट दिया तो अंदरूनी बहुत सारी कई पेचीदगियां आई, कितना क्या वाकई में बीजेपी उस सामंजस्य को बनाने में सफल रही है? कार्यकर्ताओं को मनाने में क्या आप सफल रहे हैं? उन लोगों को मनाने में सफल रहे हैं क्या जो बहुत सालों से इंतजार में थे कि भाई हमें भी टिकट मिले? देखिए, कई पैनल डिस्कशन में मनीष जी भी शामिल रहे हैं, कई में आपके साथ भी बातचीत हुई है। तब हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन, कार्य पद्धति, हमारे साथ में संगठन की जो एक पूरी की पूरी शैली है, ये उन लोगों के लिए रिसर्च का विषय रहेगी जो लोग दूर से देखते हैं। और आपने देखा होगा कि एक भी बागी बगावत करके भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा। जिनको पार्टी छोड़ना थी और जिनके बारे में चर्चा थी वो भी मूल पिंड के भाजपा ही नहीं है, चाहे पारुल साहू जी का बात करें, केएल अग्रवाल जी की बात करें, सतीश सिकरवार जी की बात करें, लेकिन जो मूल पिंड के भाजपा ही रहे हैं, जो विचारधारा को जिए हैं, वो जस के तस हैं और विचारधारा के लिए अड़े होकर भारत माता की जय उद्देश्य लेकर आगे बढ़कर वोट करने निकल रहे हैं, वोट डलवा रहे हैं, वोट करवा रहे हैं, वोट के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मूल विचारधारा बीजेपी की नहीं थी जो पार्टी छोड़कर चले गए, यानी कि जो 22 या 25 अब आपके पास आए हैं उनकी भी मूल विचारधारा बीजेपी की नहीं है। उन पर भरोसा करेंगे आप अगर उनमें से कुछ जीत कर आते हैं तो? ब्रेक पर जाऊंगा कम शब्दों में सर। भरोसा पारुल पर भी किया था, विधायक बनाया था हमने, भरोसा केएल अग्रवाल जी पर भी किया था, विधायक भी बने और मंत्री भी बने। भरोसा तो यहां पूरा होता है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में बड़े पैमाने पर कहीं किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का घटनाक्रम देखने में नहीं आता। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है और इसी विशेषता के कारण आज हम बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। शाम तक देखिए उनके चेहरे मुड़ जाएंगे, वापसी उनकी दिल्ली की तरफ हो या मनाली की तरफ हो, जहां भी वो रहते हो, उनके मकान हो, वो वहां चले जाएंगे, क्योंकि अब छिंदवाड़ा भी उनका ठिकाना बनने वाला नहीं है। जी ठीक है, सवाल उठा रहे हैं कमलनाथ पर, और इससे पहले नरोत्तम मिश्रा भी कह चुके हैं कि 4 तारीख का टिकट बुक होगा चार्टर्ड प्लेन से। बहरहाल हम और कई पहलुओं पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। रजनीश जी हमारे साथ बने हुए, मनीष जी हमारे साथ बने हुए, कांग्रेस से जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे और कांग्रेस के सवाल भी, कांग्रेस से जुड़े सवाल भी कांग्रेस प्रतिनिधि के सामने होंगे। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक।